हेलो स्टूडेंट, तो आज है अपने पास में सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर अपने को दिया गया है कि P -2 5 एंड Q 2 -1 आर 2 पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ये 2 पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट प्लेन पर। तो यहाँ पर अपने को 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आर गिवन बिलो। वन लेबल अजर्शन, ठीक है, एक अजर्शन है, एंड द अदर लेबल्ड रीजन आर। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स स्टेटमेंट ए एंड आर। तो अपने को वो ऑप्शन चूज़ करना है जो कि दोनों को करेक्टली डिफाइन करता हो। तो पहले अपन पढ़ते हैं अजर्शन। तो अजर्शन में अपने को दे रखा है द मिड पॉइंट 0-2 इज़ द ओनली पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q। तो यहाँ पर बोला है कि सपोज ये P एंड Q जो है 2 पॉइंट है, ठीक है, ये हो गया P पॉइंट और ये हो गया Q पॉइंट। तो सपोज इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो है यहाँ पर, ठीक है, और ये है 0-2। मिड पॉइंट इसका निकालेंगे ना, -2 5 और 2 -1 का अपन मिड पॉइंट निकालेंगे तो 0-2 ही आएगा मिड पॉइंट। तो अपने को बोला गया है कि ये जो मिड पॉइंट है ना, सिर्फ ये ही इसका मिड पॉइंट होगा। ये ही मिड पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जो कि P और Q दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। बट ऐसा नहीं है। मान लो एक पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है जो इस और इस दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर हो। एक पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है जो P से और Q दोनों से बराबर डिस्टेंस पर हो। तो यहाँ पर जो अजर्शन है वो क्या हुआ, गलत हुआ। तो अजर्शन अपन बोल सकते हैं कि ये जो है गलत हो सकता है, होगा, ठीक है। फिर रीज़न पढ़ते हैं। देयर आर मैनी पॉइंट्स एक्स वाई, मतलब मैनी पॉइंट्स यहाँ पे बोला गया है जहाँ पर उनकी जो वैल्यूज़ है वो एक्स वाई कुछ भी हो सकती है, ठीक है, मतलब कोई फिक्स पॉइंट नहीं दिया हुआ, मतलब कुछ भी हो सकता है। वह x+2 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर आर इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q। तो यस कि यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले वाले स्टेटमेंट में बताया था कि यहाँ पर भी कोई पॉइंट हो सकता है जो कि P और Q से बराबर दूरी पर हो, और यहाँ पर भी कोई पॉइंट हो सकता है जो कि P एंड Q से बराबर दूरी पर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है रीज़न वाला, ये होगा सही, ठीक है। तो अजर्शन यहाँ पे गलत है, रीज़न यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें मैच करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में लिखा है, ये इसको मैं करेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे पढ़ने के लिए लगाया करेक्ट, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों जो है वो सही नहीं है, सिर्फ रीज़न जो है वो सही है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। फिर लिखा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, ठीक है। तो दोनों जो है वो सही है ही नहीं, तो जैसा कि पहले ऑप्शन में बताया था, तो ये जो है गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन भी। फिर लिखा है कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये भी गलत हो जाएगा, अजर्शन तो गलत है यहाँ पर, ठीक है। फिर लिखा है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, तो ये ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, तो होप सो आपको जो ये डाउट है कि समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट या कोई भी क्वेरी आपकी रहती हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं एंड अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना डाउट, बिल्कुल फ्री में हम आपकी जो है मदद करेंगे। ये नंबर है हमारा 9982435001, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो mahendu/01। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज़ अपना कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं सैम्पल पेपर के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर।